गेहूं में किसान साथियों पहली यूरिया के साथ अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही अच्छा फुटाव, बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले का बढ़वार आपके फसल में देखने को मिलने वाला है। तो क्या आपको डालना है, कितनी मात्रा में आपको डालना है, ये तमाम जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो संपूर्ण वीडियो मतलब शुरुआत से अंत तक अगर आप देखते हैं तभी आपको सही जानकारी मिल पाती है। बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करने के बाद देखते हैं, जिससे उन्हें सटीक जानकारी, हम वीडियो के बीच बीच में ऐसी बहुत सारी जानकारी देते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, जानते हैं यूरिया के साथ क्या डालना है। यहाँ पे किसान साथियों आप यूरिया का इस्तेमाल पहले पानी के आसपास करते हैं 25 से 30 दिन, या फिर मान लीजिए देर में करते हैं तो 35 दिन तक भी यूरिया डालते हैं। वैसे 25-30 दिन समय अच्छा होता है। अब इस अवस्था में आपको डालना चाहिए सागरिका। सागरिका आती है 3 तरह से, हम तीनों के बारे में आपको जानकारी देंगे। सागरिका 2 आती है दानेदार रूप में, एक आती है लिक्विड यानी तरल रूप में। अब सागरिका दानेदार भी 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड, और एक तो सागरिका लिक्विड रूप में आती ही है। तो यहाँ पे सागरिका Z++ और सागरिका गोल्ड में केवल इतना डिफरेंस है कि सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, जबकि ये सागरिका Z++ में नहीं पाया जाता है। बाकी लगभग दोनों समान रूप से काम करते हैं। अब ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, थोड़ा तेज़ी से होता है। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। तो जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आपको चयन करना है। इफ़को की दोनों सागरिका में से कोई भी एक सागरिका दानेदार वाली आपको लगभग 25 दिन या 30 दिन तक अगर आप डालते हैं। वैसे तो बुआई के समय डालना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जब आप गेहूं की बुआई करते हैं, अगर आप अभी भी पिछेती गेहूं लगाने वाले हैं तो बुआई के समय या फिर 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर ही आपको सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर देना है, तब इसका अधिकतम लाभ मिलेगा। वैसे पहले पानी पर डालते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। तो सागरिका दानेदार लगभग आपको पहले पानी के आसपास 8 से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। बुआई के समय भी इतनी ही मात्रा में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसको डालने से पौधे में जड़ों का विकास, पौधे में कल्ले का फुटाव, पौधे में हरियाली। सागरिका क्या काम क्या करता है सबसे पहले ये जान लीजिए। सागरिका डालने से जड़ विकास अच्छे से होता है। सागरिका से पौधे भोजन सही से बनाते हैं। सागरिका से पौधे भोजन जल्दी बनाते हैं, जिससे पौधे में जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। सागरिका को हम ग्रोथ प्रमोटर भी बोलते हैं, जिससे पौधे का विकास सही से हो पाता है। अब यहाँ पे सागरिका में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कई बार इनकी कमी से भी आपके पौधे छोटे रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, कल्ले नहीं आते हैं। तो सागरिका दानेदार आपको डालना है। यूरिया आप डालेंगे जब पहले पानी पे आपको यूरिया भी डालना होता है। कितना डालना होता है? 40 से 45 किलो हम पहली सिंचाई के बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया के साथ ही आप सागरिका भी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूरिया हो गया 40-45 किलो, सागरिका हो गया 8 से 10 किलो। यहाँ पे हम सागरिका तरल की भी बात कर लेते हैं। किसान साथियों अगर आप सागरिका दानेदार नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप सागरिका लिक्विड डाल सकते हैं। ये थोड़ा और बेहतर काम करेगा, जल्दी काम करेगा, क्योंकि इसका हम छिड़काव करते हैं। तो सागरिका लिक्विड में भी सागरिका में जो तत्व पाए जाते हैं वही पाए जाते हैं। इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 250 ml से 500 ml प्रति एकड़ खेत के हिसाब से आपको सागरिका लिक्विड का छिड़काव 25, 30 या 35 या 40 दिन तक कर देना चाहिए। अच्छा लाभ मिलेगा। दोनों में से कोई एक तरीका ही आपको अपनाना है, चाहे आप मिट्टी में डालिए चाहे आप छिड़काव करिए। छिड़काव करेंगे तो थोड़ा बेहतर लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे सागरिका की बात होगी, यूरिया की बात होगी। इसी अवस्था में हमें जिंक खाद की भी पूर्ति करनी होती है। तो जिंक अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो जिंक भी आप डाल सकते हैं। 33% वाला जिंक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 5 किलो से लेकर 6 या 7 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से किसान साथी 21% वाला जिंक डालते हैं, तो वो आप लगभग 8 से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक जिंक आपको डालना है, साथ में यूरिया, साथ में सागरिका। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है सल्फर। जो सल्फर आता है बहुत ही बेहतरीन काम करता है इस अवस्था में। पहले पानी पे सल्फर डालना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। कल्ले का फुटाव, बढ़वार, ग्रोथ, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। इससे हरियाली भी आती है। अगर फसल में पीलापन है, नई पत्तियों में पीलापन दिख रहा है, तो सल्फर की कमी से ऐसा हो जाता है। अब सल्फर अगर आप यूरिया के साथ डालते हैं तो यूरिया की क्षमता भी बढ़ती है। नाइट्रोजन आपके पौधे अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाते हैं, जिससे पौधे में अच्छे से वृद्धि हो पाती है। कल्ले का फुटाव इस समय अधिक होता है। अब यहाँ पे जो हम यूरिया डालते हैं, मतलब पहला पानी जो हम लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं क्राउन स्टेज में, जड़ की अवस्था में। जड़ों का विकास इस समय होता है। उसके बाद हम यूरिया डालते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस समय हमें लगभग सभी चीज़ों की पूर्ति कर देनी होती है, जिससे पौधे का जो अच्छे से विकास है वो हो सके। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद अवश्य आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक करना, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।